बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कंट्रीज़ के मतलब, यानी कि जो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो है रेजिडेंस कार्ड फ़ौरन ही आपको दे देते हैं। तो उनमें से आज जो है 7 कंट्रीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। जो 7 कंट्री वो यूरोप के कौन कौन से हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आप इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट पासपोर्ट तो कोई नहीं आपको देंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहला स्टेप होता है आपको रेजिडेंस कार्ड मिलना। तो यहाँ पर यह है कि ये चंद एक कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी सबसे पहले जो है पुर्तगाल आया। तो बेसिकली ये जो पुर्तगाल में आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप रेजिडेंस कार्ड लेते हैं, ये एक और प्रोसीजर है। इसमें आपको यानी कि डोनेट करने पड़ते हैं पैसे। तो इसलिए जो है आप अगर यानी कि डोनेट करेंगे पैसे तो फिर आप रेजिडेंस कार्ड लेंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको यानी पुर्तगाल के मुतालिक जो है दूसरा प्रोसीजर जो है एंड पे वो बता दूंगा, वरना इस पे जो है आपको तकरीबन 2.5 लाख यूरो जो है वो इनके जो है पुर्तगाल की आर्ट जो है सिस्टम इनका एक, वहाँ पे आपको देने पड़ते हैं ये पैसे। तो इन पैसों को इन्वेस्ट करके आप फिर ये है कि वहाँ पर जो है पुर्तगाल में आप रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो इसके जो है एंड पे जाके आपको मैं पुर्तगाल की डिटेल बताऊंगा। तो अभी जो है हम साइप्रस के मतलब बात करते हैं। साइप्रस जो है ये आपको पता है कि ये ग्रीक साइप्रस कंट्री है। साइप्रस के बेसिकली 2 पार्ट हैं, आपको पता है, एक तुर्क साइप्रस है और एक जो है ग्रीक साइप्रस है। तो ये जो ग्रीक साइप्रस है उसके मतलब हम बात करेंगे, यानी कि जो आप समझ लें कि यूरोपीय यूनियन में आता है, ये यूरोप का पार्ट है। तो इसलिए हम जो है आज सारी वीडियो जो है यूरोपियन कंट्री के मतलब बनाएंगे। तो उन्हीं के मतलब जो है वो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि आप जो है वहाँ पर जाके किस तरह से आप जो है साइप्रस में आप जो है रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। तो साइप्रस में बेसिकली आपको जाके वहाँ पर जो है 3 लाख यूरो जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। और 3 लाख यूरो जो है वो आपने अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने हैं, किसी भी यानी कि रियल स्टेट के बिजनेस में आपने 3 लाख यूरो जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। तो जो 3 लाख यूरो आपके इन्वेस्ट होंगे वो पैसे आपके ही होंगे, लेकिन उनका फ़ायदा ये होगा कि वो इन्वेस्टमेंट जब हो जाएगी तो आपको वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा आराम से। तो उसमें आपके लिए आगे जाके आसानी हो जाएगी। आप रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद फिर आप जब वहाँ पे पीआर लें फिर आप पासपोर्ट तक चले जाएंगे। तो ठीक है, अभी जो आगे कंट्री आया वो है ग्रीस। ग्रीस में जो है वो जाके आप जो है इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर भी आप जो है वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। वैसे तो आपको पता है ग्रीस में जाके डॉक्यूमेंट का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस इनका, तो इसलिए। तो अभी जो है आप वहाँ पर जाके जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 लाख यूरो जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर ग्रीस में जाके। तो ये भी बेसिकली ये जितने भी कंट्री आपको बता रहा हूँ इनमें ज़्यादातर जो है इनका जो है वो पैसे आपने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉपर्टी वगैरह में आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो उनमें इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो आपको वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड जो है वो मिल जाता है। जब आप वहाँ पर 2.5 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, या चाहे आप वहाँ पर रियल स्टेट का कोई भी बिज़नेस हो रहा है उनके साथ आप पार्टनरशिप करके आप जो है वो पैसे लगा दें, मिनिमम आपके यानी कि 2.5 लाख यूरो आपने इन्वेस्ट करने हैं। तो फिर आपको वहाँ से ये जो है वो ग्रीस का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो ग्रीस का रेजिडेंस कार्ड मिल जाए तो फिर आपको उनका भी आगे प्रोसेस है वो चलता है। फिर आप आराम से उस कंट्री में लीगल होते हो, अपने कंट्री में आते भी जाते भी, ठीक है। और ये आज जो है ये बेसिकली ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए जो लोग पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट करके रेजिडेंस कार्ड ले लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ पे आए उस कंट्री में रहें और उन कंट्री में रहने के बाद जो है हम जो है वहाँ पर ये सारा प्रोसेस करें। हम 1-2 साल रुक नहीं सकते। ज़ाहिर जिन लोगों के बिजनेस है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये है लातविया। लातविया में जब आप जाते हैं तो लातविया में भी आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और ये लातविया में जो है मिनिमम 1,60,000 यूरो जो है वो मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे वहाँ पर लातविया में। तो लातविया में आप 1,60,000 से लेकर 2.5 लाख यूरो यानी कि मिनिमम 1,60,000 की बात करें वो करें तो आप आगे जो है आराम से वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड आपको मिल जाता है। अभी आ गया माल्टा। माल्टा आपको पता है कि शेंजन में है और यूरोपीय यूनियन में एक खूबसूरत मुल्क है और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है।
वहाँ पर अगर आप माल्टा में, अगर मुझे नहीं पता, जिन लोगों ने विज़िट किया उनको पता होगा, मैंने तो विज़िट किया। ये खूबसूरत है, बहुत छोटा है माल्टा बेसिकली, लेकिन ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपका इत्तेफाक हो माल्टा में जाने का तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना खूबसूरत है। और माल्टा में भी अगर आप जाके इन्वेस्टमेंट करके आप रेजिडेंस कार्ड जो है वो लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है 3.5 लाख यूरो जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और या फिर आप यानी कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आप जो है अपने पैसे जो है वो आप इन्वेस्ट करके वहाँ पर भी आपको रेजिडेंस कार्ड जो है वो मिल जाता है माल्टा में भी। तो फिर माल्टा में अगर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल गया तो फिर आप यानी कि पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं वहाँ पर जाने के बाद। लेकिन माल्टा का अगर आप देखें तो माल्टा में काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस आपको मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कि आप यानी कि 3 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 2.5 लाख, 2,70,000 ये जो है ये आप जो है वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रियल स्टेट में आप थोड़े पैसे भी किसी के साथ आप शेयरिंग करके इन्वेस्ट करके तब भी आप वहाँ पे लीगल हो सकते हो। तो अब जो कंट्री आ रहा है वो उसमें सबसे कम पैसे जो है वो बहुत ही थोड़े पैसों से आप जो है वहाँ पर जाके रेजिडेंस कार्ड ले सकते हो। और ये अफोर्डेबल भी है कुछ, यानी कि जिन लोगों के पास जो चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो ये मोंटेनेग्रो है। अगर आप मोंटेनेग्रो जाना चाहते हैं तो मोंटेनेग्रो में जो है मिनिमम यानी कि आप समझ लें 50,000 यूरो जो है वो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो 50,000 यूरो आप इन्वेस्ट करके मोंटेनेग्रो का आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। मोंटेनेग्रो इस वक्त शेंजन जोन में नहीं है ये आपको बता दूं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट है और ये है कि इनके चांस हैं ये 2025 तक जो है वो आ जाएगा शेंजन जोन में। तो इसलिए तो अब हम बात करते हैं पुर्तगाल की, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो एक और प्रोसीजर था। अभी अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो पुर्तगाल की जो समझ लें कि बेस है उसमें अगर एक इनका प्रोग्राम है जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है इनका पुर्तगाल का, उसमें आपके पास मिनिमम आप जो है 3.5 लाख यूरो से लेके यानी कि 5 लाख यूरो, 500,000 यूरो, 3.5 लाख यूरो से लेके 5 लाख यूरो तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में आके, प्रॉपर्टी बाई करते हैं या किसी बिजनेस में ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर आप यानी कि लोगों को काम दे सकते हो यहाँ पे, तो फिर ये है कि आपको जो है आराम से रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। और ये रेजिडेंस कार्ड को भी आप बोझें अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं गोल्डन वीज़ा मिलता है तो डायरेक्ट आपको 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। गोल्डन वीज़ा 5 साल का होता है, 5 साल के बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो अभी आ गया स्पेन। स्पेन जो है ये आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन में एक स्ट्रांग कंट्री है, शेंजन में भी है। तो ये कि यहाँ पर आपको 500,000 यूरो इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि ऑन द स्पॉट अगर आप 5 लाख यूरो जो है इन्वेस्ट करके 5 लाख यूरो में प्रॉपर्टी बाई करके आप अगर आगे आना चाहते हैं तो आपके पास चांस है आप रेजिडेंस कार्ड डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर रेजिडेंस कार्ड लेना चाहते हैं उनके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। टेक केयर, अल्लाह।